ब्रेस्ट इम्प्लांट ये आजकल कोई नया ट्रेंड नहीं है। कई महिलाएं इसे अपनी बॉडी शेप सुधारने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करवाती हैं। लेकिन एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की हाल ही की पोस्ट ने इस सर्जरी के दूसरे साइड को भी सामने ला दिया है। शर्लिन ने खुलासा किया कि वो अपने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से लगातार कमर दर्द, गर्दन में दर्द, सीने और कंधे के दर्द से जूझ रही थी। वहीं डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद पता चला कि इन परेशानियों की जड़ है वही इम्प्लांट और इसी वजह से उन्होंने इन्हें रिमूव कराने का फैसला लिया। ऐसे में thehealthsite.com ने बात करी सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी डॉक्टर शिखा गुप्ता से, जिन्होंने बताया कि किन महिलाओं को ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाने चाहिए और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाने के क्या-क्या साइड इफेक्ट्स दिखते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का परेशान करना शुरू करते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से ज़्यादातर लेडीज़ कंफर्टेबल रहती हैं, इनसे ज़्यादातर कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन कई लेडीज़ में, जैसे कि जो स्मोकर्स होते हैं या जिन्हें कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं या प्रायर इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होती है, उनमें ये दिक्कत दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनके अराउंड कैप्सूल बन सकता है जो हार्ड हो सकता है या इम्प्लांट रप्चर हो सकता है। इन चीज़ों का इंसिडेंस बहुत लो है लेकिन है। 5 to 10% लेडीज़ में कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है ओवर अ लाइफ टाइम एंड 1 to 3% में इम्प्लांट्स रप्चर हो सकते हैं। तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो स्मोकर्स हैं या जिनको ब्रेस्ट ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं या डायबिटीज़ हैं, अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शंस हैं, उनमें ज़्यादातर पाई जाती हैं ये चीज़ें। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के बाद एक हम स्पोर्ट्स ब्रा या एक कंप्रेशन ब्रा होती है जो हम 6 हफ्ते तक देते हैं, वो आपको डे नाइट पहनना होता है। उसके अलावा अपर बॉडी एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी होती है, स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी होती हैं। इसके बाद आपको अपना रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो हम करते हैं 40 साल की लेडीज़ के ऊपर मैमोग्राम करवाना चाहिए टू रूल आउट एनी अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। बट एज पर से इसका ब्रेस्ट कैंसर के साथ कोई लिंक नहीं है। मेरे हिसाब से उन लोगों को ब्रेस्ट इम्प्लांट्स नहीं करवाना चाहिए जिनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक वॉल्यूम अपने सर्जन के साथ डिसाइड करके ब्रेस्ट इम्प्लांट उतने ही वॉल्यूम का इंसर्ट कराना चाहिए ताकि आप उससे खुश रहें। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम सर्जरी के पहले डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या वॉल्यूम आपकी बॉडी पे सूट होगी, तो अपने सर्जन के साथ डिसाइड करिए। उसके अलावा जो लोग एक्टिव स्मोकर्स हैं, जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल्ड ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, उन लोगों को भी पहले ये सब फैक्टर्स कंट्रोल में करने चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, शुगर्स कंट्रोल में रखने चाहिए, उसके बाद ही ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवानी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि थोड़ा टाइम के लिए दर्द रहता है, सर्जरी के बाद स्वेलिंग होती है, एक स्लाइट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है जो कि हर सर्जरी के बाद रहता है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर या ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस, जिसमें बोलते हैं कि बॉडी में थकान आती है, इसका कोई कॉज नहीं है लेकिन कुछ लेडीज़ में ऐसा होता है और वेस्ट में इसके ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंस दी गई है। उसके अलावा इम्प्लांट रप्चर एंड ऐसे कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिमूव कर सकते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट सैगी हो जाएं, वो ज़्यादा ड्रॉप कर जाएं। तो कई बार कुछ लोगों को करेक्टिव सर्जरी लगती है जैसे कि फैट ग्राफ्टिंग, आपके बॉडी के किसी और हिस्से से फैट लेके ब्रेस्ट में फैट भर सकते हैं, या तो एक ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी जैसे टमी टक होता है वैसे एक ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी होती है, वो कर सकते हैं साइमल्टेनियसली ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव करने के बाद। ब्रेस्ट इम्प्लांट से कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ये 10 से 20 साल तक भी चल सकते हैं, कई बार कुछ लोगों में उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। कम से कम 20% लोगों में 10 सालों में इनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स चेंज करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के अराउंड कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि एक शेल बन जाता है इम्प्लांट के अराउंड, जिसकी वजह से ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। कई बार ये इम्प्लांट रप्चर हो जाता है, उससे कुछ कारण नहीं है बट किसी कारण से ये इम्प्लांट रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट सडनली शेप लूज कर जाती है, उसमें अनइवन बन जाती है, तभी भी इम्प्लांट्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ लोगों के अपना साइज चेंज करना होता है, कम होना होता है या ज़्यादा होना होता है, तभी भी वो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स चेंज करने के लिए आते हैं। अगर ये प्रोसीजर आप एक अच्छे सेंटर में करवाते हैं क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से, तो इसके रिस्क बहुत ही कम हैं। मैंने आपको अभी बार बार बताया है कि इसके कॉमन रिस्क यही है कि इसमें कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर या रप्चर हो सकता है, बट अगर सर्जरी के टाइम पे पूरी एहतियात ली जाए तो इसका रिस्क बहुत ही लो है।
एक स्लाइट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पेन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आप ये प्रोसीजर डेफिनेटली करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं डॉक्टर की तरफ से बताई गई ये एडवाइस आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।